नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ इस तरह के वाक्य। मैं बताता हूँ, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि झूठ बोलने का काम आपका है, झाड़ू लगाने का काम आपका था, बच्चों को वहाँ पे छोड़ने का काम आपका है। आपको जैसे बोला है कि महंगाई कम करने का काम सरकार का है, ना कि तुम्हारा। नालियों को साफ करने का काम एमसीडी वालों का है। इस तरीके के सेंटेंस कैसे बोलते हैं कि ये काम किसी व्यक्ति का है। जैसे मैं बोलूँ कि स्कूल में बच्चों का ख्याल रखने का काम टीचरों का है, प्रिंसिपल का है। इस तरह के वाक्य। तो इसका एक रूल होता है, वो रूल देख लीजिए। उस रूल के माध्यम से फिर आप कई सारे सेंटेंस बना पाएंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे, सबसे पहले आपको इट लेना है। अगर है आएगा तो इज लेंगे आप, अगर है आएगा तो आप इज लेंगे, है काम है। और जब था आएगा तो आपको यहाँ पे वाज लेना है, था। जब थी वर्ड आएगा तो आपको वाज लेना है। तो पहले इट लगाएंगे आप, फिर प्लस का साइन है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इट प्लस इज, फिर फोर लेंगे आप। ये रूल में फोर है यहाँ पे, फिर ये क्या है, फोर है यहाँ पे, फोर। फिर फोर के बाद अगर मेरा काम है तो फोर के बाद मी लीजिए, तुम्हारा काम है तो यू लीजिए, हमारा काम है तो अस ले लीजिए, उसका काम है किसी लड़के का तो हिम लीजिए। यहाँ से किसी का काम है, जैसे राजू का काम है, अनीता का काम है, सुनीता का काम है, सिद्धांत का काम है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। इट इज़ फॉर सिद्धांत, इट इज़ फॉर सुनीता, इट इज़ फॉर मी, ये मेरा काम है, इट इज़ फॉर यू, ये तुम्हारा काम है। इस तरीके से निकलेगा। तो हर मतलब लड़की के लिए हो गया, देम उनका। मैं बोलूँ कि ये उनका काम है तो इट इज़ फॉर देम। फिर आगे क्या करना है, इसमें से एक लेंगे हम, इसमें से कोई सा एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम यहाँ पर। इनमें से तो एक ही ऑब्जेक्ट लोगे ना आप। फिर यहाँ पे टू लेंगे, टू के बाद B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पे बचा कुचा यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा रूल है। जैसे एक सेंटेंस दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि झूठ बोलना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि झूठ बोलना आपका काम है, आपका काम है ना। हम बोलते भी बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे बोलते, मैंने कहा झूठ बोलना ना आपका काम है, हमारा नहीं। ठीक है, तो झूठ बोलना आपका काम है, ये मैंने आप लिखा है, आपका काम है। तो देखिए, झूठ बोलना आपका काम है आ गया। तो पहले आप लीजिए इट, फिर इट के बाद लीजिए आप इज, क्योंकि है आ रहा है यहाँ पे, देखो है आ रहा है तो है आएगा तो इज ले लिया। फिर क्या लेंगे, फोर, फिर क्या आ रहा है, देखिए फोर के बाद क्या कह रहा है, झूठ बोलना आपका काम है, आपका, आपको यानी यू, यहाँ से यू ले लीजिए आप, आपके लिए यहाँ से यू ले लिया। फिर इसमें से एक लेना था हमें तो हमने यू ले लिया यहाँ से, आपका काम है तो यू आ गया। फिर टू लीजिए आप यहाँ पे, फिर क्या है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। झूठ बोलना, झूठ बोलने को बोलते हैं हम टेल अ लाई। हम क्या कहते हैं इसको, वी कॉल टेल अ लाई, कॉल टेल अ लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई, टेल अ लाई। अब टेल अ लाई की जगह आप सिर्फ लाई वर्ड का भी यूज़ करेंगे तो भी वो सही होगा। झूठ बोलने को लाई भी कहते हैं। बन गया सेंटेंस हमारा। नाउ आई हैव फॉर्म्ड द सेंटेंस राइट नाउ हियर, इट्स फॉर यू टू टेल अ लाई, झूठ बोलना आपका काम है। ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे दोस्तों। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और देखते हैं एक दो सेंटेंस ऐसे। अब मैं बोल दूं यहाँ पर कि चाय बनाना मेरा काम है, चाय, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, चाय बनाना मेरा काम है, चाय बनाना मेरा काम है ना। तो चाय बनाना मेरा काम है, तो फिर वही है आ रहा है तो पहले इट लीजिए, फिर इसके बाद इज लीजिए, फिर फोर। अब इसमें से एक ऑब्जेक्ट लेना है, इसमें से एक ऑब्जेक्ट लेना है। देखिए क्या है, चाय बनाना मेरा काम है। जब मेरा आया तो यहाँ से क्या लेंगे, मी। तो यहाँ से हमने ले लिया मी। फिर क्या चाहिए हमें, टू आ गया हमारा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, चाय बनाना, चाय बनाना। तो चाय बनाने को हम कहते हैं इंग्लिश में मेक टी। तो यहाँ पे हो जाएगा मेक टी। तो ये हमारा सेंटेंस बन चुका है।
तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, चाय बनाना मेरा काम है, तो आप कहें इंग्लिश में इट्स फॉर मी टू मेक टी, इट्स फॉर मी टू मेक टी, चाय बनाना मेरा काम है। ऐसे इस तरीके से बनाइए आप सेंटेंस को, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज देयर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, बस आप इस रूल को फॉलो कीजिए। अब मान लीजिए था आ जाता है, तो था आएगा तो वाज ले लीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे बोला कि लाइक कपड़ा धोना तुम्हारा काम था, कपड़े धोने का काम आपका था। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम कहीं पीजी वगैरह में रहते हैं तो हमने काम अपने अपने बांट लिए, तो हम कहते नहीं यार कपड़े धोने का काम आपका था, लेकिन आपने धोया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि कपड़े धोने का काम आपका था। अब यहाँ पे फिर था आ गया तो फिर इट लीजिए, यहाँ पे इट आया, इट के साथ आप वॉज लेंगे क्योंकि यहाँ पे था आ रहा है। जब था आएगा तो वॉज ले लेना। इट वॉज, कपड़े धोने का काम आपका था, आपका आ गया तो यहाँ से यू ले लीजिए आप। इट वॉज, सॉरी, फिर यहाँ पे फॉर लेना है हमें, यहाँ पे फॉर भी तो है ना रूल में इसको, तो इट वॉज फॉर यू टू वॉश द क्लॉथ्स। तो बन गया सेंटेंस हमारा नाउ, इट वॉज फॉर यू टू वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोने का काम आपका था। तो ऐसे ही और भी सेंटेंस देखेंगे, बस आप ये रूल याद कीजिएगा, याद रखिएगा। इट, इज़, फिर फॉर, इनमें से एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका काम था, फिर वहाँ पे टू लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर था आएगा तो इट के साथ वाज ले लीजिएगा, बस इतना सा काम करना है। देखिए इसके कुछ सेंटेंस। यस, निर्णय लेना आपका काम है। यानी जैसे मैंने बोला कि भाई हम तो बस आपके नौकर हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन निर्णय लेना आपका काम है। ठीक है ना, हम आपके साथ तो हैं लेकिन निर्णय लेना आपका काम है। तो आप बोलेंगे इट्स फॉर यू टू डिसाइड, इट्स फॉर यू टू डिसाइड, निर्णय लेना आपका काम है। तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट्स फॉर यू टू डिसाइड। झाड़ू मारना उसका काम है, झाड़ू मारना, मैंने कहा झाड़ू लगाना उसका काम है। इट्स फॉर हिम, अब उसका आया, अगर ये लड़का है तो यहाँ से हिम ले लिया, अगर लड़की होता तो यहाँ पे हम हर लगा लेते। अगर किसी का नाम ले लें हम सुनीता का, मैंने कहा झाड़ू मारना सुनीता का काम है, झाड़ू मारना आकाश का काम है, झाड़ू मारना आकांक्षा का काम है। तो इट्स फॉर आकांक्षा टू ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू लगाना। ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना आपका काम है। मैंने जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बोले कि मैडम मैं तो ड्यूटी चला जाता हूँ, काम वाम करता हूँ, ठीक है, तो बच्चों का ख्याल रखना मेरे पीछे आपका काम है। तो यहाँ पे सेंटेंस बना, बच्चों का ख्याल रखना आपका काम है। तो आप बोलेंगे इट्स फॉर यू टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, इट्स फॉर यू टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखिए, लोगों को ठगना आपका काम है। तो जैसे आपको बोलना है, कुछ लोग बड़े दुष्ट टाइप के होते हैं, तो आपने बोला कि यार लोगों को चूना लगाना, लोगों को ठगना आपका काम है, हमारा नहीं। तो आप ऐसे बोलेंगे लोगों को ठगना आपका काम है। तो आप कहेंगे इंग्लिश में इट्स फॉर यू टू पाम ऑफ पीपल। पाम ऑफ का मतलब होता है चूना लगाना, ठगना, किसी से पैसे ऐठ लेने को पाम ऑफ कहते हैं। तो इट्स फॉर यू टू पाम ऑफ पीपल। महंगाई कम करना सरकार का काम है। इट्स फॉर द गवर्नमेंट, इट्स फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया क्योंकि सरकार का काम है, तो मैंने सरकार का नाम ले लिया यहाँ पे। तो इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, महंगाई कम करना सरकार का काम है। ऐसे पैसा कमाना पति का काम है, पैसा कमाना पति का काम होता है। तो इट्स फॉर हब्बी, हब्बी मतलब पति होता है। इट्स फॉर हबी टू अर्न मनी, पैसा कमाना पति का काम होता है। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल यूज़ है, और मोस्टली हम ऐसे सेंटेंस कहीं ना कहीं हम अपनी बातचीत में हम बोलते ही हैं। सो गाइस, अगर आप भी बढ़िया बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ इस रूल को ज़रूर लिख लीजिए और इसको लर्न कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। आप देखिए आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एवरीबडी।